हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम क्लास 4 इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। टॉपिक ग्रामर। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, सिलेक्ट एंड मार्क द करेक्ट आर्टिकल ए एन द फॉर द गिवन सेंटेंसेस। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है, आर्टिकल 3 तरह के होते हैं, ए एन और द। ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनेट, किसी खास चीज़ के आगे द लगाते हैं। तो यहाँ आपको सही आर्टिकल को मार्क करना है। हम इन्हें सर्कल कर देंगे या मार्क लगा देंगे। फर्स्ट है आई वेंट टू पार्क। पार्क से पहले दो आर्टिकल दिए गए हैं, ए और द, तो द सही आर्टिकल है। आई वेंट टू पार्क, मैं पार्क गया। सेकंड, देयर इज़ ट्री नियर माई हाउस। ट्री से पहले हम लगाएंगे ए। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक पेड़ है। थर्ड, आई विल ईट एग इन लंच। तो यहाँ एन आर्टिकल को मार्क करेंगे क्योंकि एन आर्टिकल एग से पहले आएगा। आपको मालूम ही है कि ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के पहले एन आर्टिकल लगाया जाता है और एग ई से स्टार्ट है, ई साउंड वर्ड से, तो यहाँ एन को मार्क करेंगे। फोर्थ, आई सॉ एलिफेंट इन द सर्कस। अब एलिफेंट से पहले क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल। एन आर्टिकल को मार्क करेंगे। आई सॉ एन एलिफेंट इन द सर्कस। फिफ्थ, नेम ऑफ माई इंग्लिश बुक इज़ मैरीगोल्ड। तो नेम, किसी खास चीज़ के नाम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ द आर्टिकल को मार्क करेंगे। द नेम ऑफ माई इंग्लिश बुक इज़ मैरीगोल्ड। मेरी इंग्लिश की बुक का नाम मैरीगोल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, ऑब्जर्व द रूल ऑफ इज़ एम आर। अब यहाँ इज़ एम आर के रूल्स दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से देखिए। बी की वर्ब है इज़ एम आर, एम आई के साथ लगता है। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज़ लगता है। यू वी दे प्लूरल, बॉयज़ कैट्स एट्सेट्रा ये सभी प्लूरल हैं, के साथ आर लगता है। अब यहाँ दिया गया है आई एम ट्राइंग, यू आर ट्राइंग, ही शी इट इज़ ट्राइंग, वी आर ट्राइंग, यू आर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग। तो यहाँ पर इनका यूज़ भी करके दिखाया गया है। चलिए अब नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। हम उन्हें सही वर्ब से फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट, शी डैश ब्यूटीफुल। शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इज़ लगाएंगे। शी इज़ ब्यूटीफुल। सेकंड, वी डैश स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। वी प्लूरल के लिए है, तो यहाँ आर लगाएंगे। वी आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, हम स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हैं। थर्ड, आई डैश वेरी सिंसियर। आई के साथ क्या आता है, एम, तो यहाँ एम लिखेंगे। आई एम वेरी सिंसियर। फोर्थ, इट डैश अ न्यू टॉय कार। तो इट के साथ क्या आएगा, इज़। इट इज़ अ न्यू टॉय कार, यह एक नई टॉय कार है। फिफ्थ, यू डैश नॉट डूइंग द वर्क। तो यू के साथ क्या आता है, आर। यू आर नॉट डूइंग द वर्क, आप काम नहीं कर रहे हैं। सिक्स्थ, दे डैश लिविंग इन दिल्ली। दे के साथ क्या आएगा, आर। दे आर लिविंग इन दिल्ली, वे दिल्ली में रह रहे हैं। सेवंथ, कृति डैश गोइंग टू स्कूल। कृति क्या है, नेम, सिंगुलर है, तो इज़ लगाएंगे। कृति इज़ गोइंग टू स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, शेड द करेक्ट चॉइस विद अ पेंसिल। अब यहाँ पर आपको करेक्ट चॉइस, सही वर्ब को शेड करना है पेंसिल से। फर्स्ट, स्वाति, एम आर इज़, ये वर्ब्स दी गई हैं। माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ स्वाति नाम है, सिंगुलर है, तो इससे पहले इसके आगे क्या लगाएंगे, इज़, तो इज़ को हम शेड करेंगे। स्वाति इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सेकंड, माई कलर्स आर इज़ एम दिए गए हैं इन द बॉक्स। तो माई कलर्स, कलर्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल्स के साथ क्या आएगा, आर। माई कलर्स आर इन द बॉक्स, आर को शेड करेंगे। थर्ड, आई एम 9 years old, एम को शेड करेंगे। फोर्थ,
दे आर माई रिलेटिव्स, वे मेरे रिलेटिव्स हैं। आर को शेड करेंगे, दे प्लूरल है। 5th, कृति एंड आशीष आर नेबर्स, तो यहाँ आर को शेड करेंगे, कृति और आशीष पड़ोसी हैं। 6th, एन एलिफेंट इज़ अ हैवी एनिमल, हाथी एक हैवी एनिमल है, तो इज़ को शेड करेंगे। एन एलिफेंट सिंगुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, कंप्लीट द नोट ऑन योर सेल्फ गिवन बिलो। अब आप अपने बारे में एक इस नोट को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ जितने भी ब्लैंक्स दिए गए हैं आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे। जैसे माय नेम इज़ डैश, तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे अपने अकॉर्डिंग काल्पनिक रूप से फिल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा मोहन। आई एम, तो यहाँ मैं लिखूँगा 9 years old। फिर आई हैव डैश हेयर एंड डैश आइज़, तो यहाँ मैं लिखूँगा ब्लैक हेयर एंड ब्लैक आइज़। माई बर्थडे इज़ ऑन, तो मैं यहाँ लिखूँगा 15th January। अब यहाँ माई फेवरेट्स के बारे में है, तो मैं अपनी पसंद के बारे में लिखूँगा। आप सभी अपनी पसंद के बारे में लिखेंगे। तो कलर्स, मेरा फेवरेट कलर है ब्लू। फूड, मेरा फेवरेट फूड है दाल चावल, तो मैं यहाँ दाल चावल लिखूँगा। सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो मैं यहाँ इंग्लिश लिखूँगा। एनिमल, माय फेवरेट एनिमल है डॉग, तो मैं यहाँ डॉग लिखूँगा। बुक, तो मेरी मनपसंद बुक है, तो यहाँ मैं कॉमिक्स लिखूँगा। स्पोर्ट्स में यहाँ मैं फुटबॉल लिखूँगा। ड्रेस में मैं लिखूँगा जीन्स एंड टी शर्ट, तो मेरी फेवरेट ड्रेस क्या है, जीन्स और टी शर्ट। जो ये मी वाला स्पेस दिया गया है, तो बच्चों यहाँ आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या एक पिक्चर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नीचे माय फैमिली में भी आप अपने परिवार की पिक्चर लगा सकते हैं। अब यहाँ नीचे लिखा है व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी, तो यहाँ लिखा है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बनना चाहता हूँ। तो आप क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर, तो वो यहाँ आप लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टीचर। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ एक पैसेज दिया गया है, पैसेज है द पोस्ट ऑफिस के बारे में। आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। दिस इज़ अ पोस्ट ऑफिस, वी कैन सेंड लेटर्स टेलीग्राम्स फ्रॉम हेयर। यह एक पोस्ट ऑफिस है, हम यहाँ से लेटर्स टेलीग्राम्स भेज सकते हैं। द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, पोस्टमैन जो है लेटर्स को डिलीवर करता है। माई अंकल इज़ सेंडिंग लेटर्स टू हिज सन, मेरे अंकल अपने बेटे को पत्र भेज रहे हैं। वी कैन ऑल्सो बाय स्टैम्प्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प डाक टिकट भी खरीद सकते हैं। देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास एक पोस्ट ऑफिस है। चलिए पैसेज पढ़ने के बाद अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1, वेयर कैन वी सेंड द लेटर्स फ्रॉम, तो इसका आंसर लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। सेकंड, हु डिलीवर्स द लेटर्स, तो यहाँ लिखेंगे पोस्टमैन। थर्ड, व्हाट कैन वी बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टैम्प्स। फोर्थ, हु इज़ सेंडिंग लेटर टू हिज सन, तो यहाँ लिखेंगे अंकल। फिफ्थ, राइट नेम ऑफ 2 प्लेसेस नियर योर स्कूल, आपको अपने स्कूल के पास के 2 स्थानों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी और DDA पार्क, तो ये 2 स्थान हैं मेरे स्कूल के पास। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।